हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैंने YouTube पे रूब्रिक फॉर टुडे हर रोज मॉर्निंग 8 बजे मैं रूब्रिक पोस्ट करती हूँ। जो भी डॉक्टर्स रूब्रिक को स्टडी करना चाहते हैं, वॉच माई रूब्रिक एवरी डे एट अबाउट 8। YouTube पे एक्सप्लेनेशन होती है। उस रूब्रिक के साथ जो भी DD होता है, हम कुछ दवाइयों को डिफ्रेंशिएट करते हैं, कुछ रूब्रिक्स को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो आप लोग वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, देख सकते हैं। आज हम एक हाइपरथायराइड के केस की बात करेंगे। ये एक फीमेल है 40 इयर्स के, जिनको तकरीबन 10 साल से हाइपरथायराइड की प्रॉब्लम है। उनकी एलोपैथी चल रही है लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। मेरे पास ये तकरीबन 4 साल पहले आए थे और इनका TSH कम हो के 0.01 था, बहुत ही ज्यादा कम था। इनका वेट 53 किलोग्राम था, बहुत ज्यादा पतले। इनका मुंह यहाँ से बिल्कुल इस तरह से कोई मसल्स नहीं थे, बिल्कुल सूखे हुए। जब मैंने पूछा कि अब क्यों आप सोचा आपने कि होम्योपैथी ली जाए, तो उन्होंने बोला कि मुझे अब तो हर कोई टोकने लग गया है कि आप इतने पतले होते जा रहे हो, इतने थिन हो गए हो, वेट इतना रिड्यूस हो गया। कहाँ पे पहले 65-70 के आसपास था, अब 53 किलोग्राम रह गया। और 5-6 साल से तो एलोपैथी ले ही रहे थे। जब मेरे पास आए तो उनके पास जो अल्ट्रासाउंड की और बाकी रिपोर्ट्स थी वो था बायलेटरल थायराइड लोब्स एनलार्ज्ड, माइल्ड थायरोमेगैली एंड थायरोटॉक्सिकोसिस, TSH लेस देन 0.01। ये इनकी रिपोर्ट्स थी। और मैंने इनसे पूछा कि होम्योपैथी क्यों लेने को मन किया, तो उन्होंने बोला कि क्योंकि मुझे पता है कि होम्योपैथी से जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो प्रॉपर क्योर होती है, बीमारी ठीक हो जाती है। अदरवाइज तो मुझे सारी उम्र ये एलोपैथी खानी पड़ेगी थायराइड की। तो मेरे मन में ये है कि मैं सारी उम्र ये दवाई मेरी अभी छूट जाए, ना लूं। तो जैसे मैंने माइंड सिम्टम्स के बारे में, उनकी साइकी के बारे में, अपनी बीमारी के बारे में क्या सोचते हैं ये पूछा, तो उन्होंने बोला कि मुझे हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा, चिड़चिड़ करती हूँ। हालांकि इतनी बात भी नहीं होती, फिर भी मुझे बहुत गुस्सा आता है और मेरे मुंह से निकल जाता है। मैं कुछ ना कुछ सबको कह देती हूँ। कहने के बाद मुझे बहुत पछतावा होता है कि क्यों बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए था। बहुत ज्यादा पछतावा मन में होता है साथ के साथ ही। और टीवी म्यूजिक का कोई खास नहीं है, चिंता भी कोई खास नहीं। लेकिन अगर दिमाग में कोई बात आ जाती है, कोई पुरानी बात अक्सर आती रहती है, तो वो दिमाग में घूमती ही रहती है, वो पीछे ही नहीं छोड़ती। और बहुत बार मेरे साथ ऐसे होता है कि जो पुरानी बातें हैं वो मुझे बार बार तंग करती हैं। बड़ा नेगेटिव सोचती हूँ, बहुत ज्यादा बुरे बुरे ख्याल आते हैं। तो मैंने पूछा कि धार्मिक विचार कैसे हैं, तो बोले कि बहुत धार्मिक हूँ, सुबह शाम पाठ करना, जोत लगानी, ये सब मैं रेगुलर करती हूँ। फिर मैंने पूछा कोई कमी किसी चीज की, कहते नहीं, बहुत कुछ है, भगवान ने बहुत कुछ दिया हुआ है, तो कमी वाली कोई बात नहीं है। दिस वॉज द केस। जो भी डॉक्टर्स इसको एनालाइज करना चाहते हैं, यहाँ पे वीडियो स्टॉप कीजिए, टाइम लीजिए और इसको एनालाइज कीजिए। बहुत सिंपल मेडिसिन है, आप सभी लोग उस पर पहुंच जाओगे, लेकिन ट्राई जरूर कीजिए। अब हम बात करते हैं इसके केस के एनालिसिस की। सबसे पहली बात, उन्होंने बोला कि मैं बहुत जल्दी मुझे गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा, चिड़चिड़ करती हूँ। दिस इज इरिटेबिलिटी ट्राइफल्स फ्रॉम। दूसरी बात उन्होंने बोली कि छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है और बोल देती हूँ,
कहा जाता है और बाद में साथ के साथ पछतावा होता है। एंगर ऑल्टरनेटिंग विद क्विक रिपेंटेंस या रिमोर्स इजी एंड क्विक। और नेक्स्ट था कि बहुत पतली होती जा रही हूँ, सभी लोग टोकने लग गए हैं, ये देखो मुंह का क्या हाल हो गया है, यहाँ से कितना पतला हो गया है, इस तरह से उन्होंने बताया। सो यहाँ पे हमारा आता है डिल्यूजन थिन गेटिंग इज। पेशेंट को लगता है कि वो पतला होता जा रहा है, वो कमजोर होता जा रहा है। और जो इन्होंने एक बात खुद बोली कि जो पुरानी बातें हैं वो मुझे भूलती नहीं है, वो मुझे तंग करती हैं। तो यहाँ पे हम रूब्रिक लेते हैं ड्वेल्स ऑन पास्ट डिसएग्रीएबल अकरेंसेस। रिलीजियस भी हम ले सकते हैं क्योंकि वो सुबह शाम पाठ करना, जोत लगानी, ये सब रिलीजन में आते हैं। और रिलीजियस अफेक्शन, जब ये सब के सब रूब्रिक्स डाले तो सल्फर मेडिसिन निकलती है। एक ही मेडिसिन इन सारे रूब्रिक्स में, क्योंकि सल्फर में रिपेंटेंस बहुत होती है, बहुत ज्यादा क्विक रिपेंटेंस होती। पहले बोल देना फिर पछतावा होना कि ओहो गलत क्या हो गया। रिलीजियस बहुत होता है, पतला होने का लगता है। सिंगुलर है मेडिसिन उसमें, डिल्यूजन थिन इज गेटिंग, कि वो पतला होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। तो इसके बेसिस पे उनकी सल्फर मेडिसिन स्टार्ट की गई। पहले सल्फर की 1 डोज फर्स्ट डे, 30 की 1 डोज, देन 200 आफ्टर 1 मंथ, देन 1 ml आफ्टर अनदर 1 मंथ। और 3 मंथ्स के बाद उनकी रिपोर्ट आई, TSH आया 0.030, मतलब थोड़ा सा फर्क पड़ गया। और मैंने बहुत केसेस में देखा है कि अगर TSH लेस देन 0.01 है तो उसको नॉर्मल तक पहुंचते पहुंचते तकरीबन 6 महीने लग जाते हैं, 6 महीने से भी ज्यादा, इतना ज्यादा टाइम लगता है। उसके बाद फिर और उनको ये फीलिंग होने लग गई कि अब जो मेरा मुंह इतना बुरा हाल था अब थोड़ा ठीक लगने लग गया है। और उनके मन में ये हो गया कि चलो चाहे बहुत ज्यादा TSH नहीं बढ़ा लेकिन पहले से तो कुछ फर्क पड़ा। उसके बाद फिर सल्फर 1 ml और उनका वेट ज्यादा नहीं बढ़ा, पहले 53 था 54.3 हुआ। एक मंथ के बाद सल्फर 1 ml दी गई। इसके आगे 3 मंथ्स के बाद इनकी रिपोर्ट आई TSH की 0.05, थोड़ा सा और बढ़ गया और इनका वेट हो गया 56.7 किलोग्राम। इनकी जो थायराइड की ऑलरेडी मेडिसिन चल रही थी वो मैंने फर्स्ट डे ही बिल्कुल बंद करवा दी थी क्योंकि उसका कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा था। तकरीबन 1 साल के बाद दोबारा जो टेस्ट हुआ उसमें TSH आया 2.17। उसके बाद फिर 3 रिपोर्ट्स हैं जो नॉर्मल आई और उन्होंने दवाई फिर लेनी छोड़ दी। लॉकडाउन के टाइम की बात है, तब उन्होंने बिल्कुल मेडिसिन नहीं ली। और जो एंड वाली उनका वेट था दैट वाज 58.2 और जो TSH था वो था 3.1। ये उनका लास्ट वाला TSH की रिपोर्ट थी। सो इस तरह से होम्योपैथी में जो थायराइड के केसेस हैं, चाहे हाइपर हो चाहे हाइपो हो, तो उनको हम होम्योपैथिक मेडिसिन से परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। जिन भी पेशेंट्स को प्रॉब्लम है थायराइड की, मैंने तो आजकल देखा है कि बहुत सारे पेशेंट्स, इतने लोग थायराइड की मेडिसिन लेते हैं। तो आई सजेस्ट एवरीवन कि गो फॉर होम्योपैथी। आप होम्योपैथी खाइए और मुझे लगता है कि उससे आपको डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा। और धीरे धीरे करके जो आपकी ऑलरेडी मेडिसिन चल रही है, थायरोनॉम या थायरॉक्सिन, वो धीरे धीरे टेपर डाउन करके कम करते करते बंद हो जाएगी
और होम्योपैथी भी ऐसे नहीं है कि बस एक बार एलोपैथी बंद कर दी तो होम्योपैथी चलती रहेगी, होम्योपैथी भी बंद हो जाती है। सो दिस इज द केस ऑफ हाइपरथायराइडिज्म, जो कि अभी 2 साल से बिल्कुल ठीक है। अभी रिसेंटली भी वो टेस्ट करवा के लाए थे, इट वॉज ऑल्सो नॉर्मल। सो दिस इज द केस ऑफ हाइपरथायराइड। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, यू ऑल्सो टेक होम्योपैथी। So subscribe to my channel and share this video with those people who suffer from thyroid. Thank you so much for watching this video and keep watching my videos.